नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, कोई खबर नहीं छूटने वाली है। आप बन रहे हमारे साथ। सिरोही में सैलाब के बीच गाड़ी निकालना एक शख्स को महंगा पड़ गया, क्योंकि सैलाबी तेज बहाव में कार समेत चालक बह गया। क्या उसकी जान बची या चली गई, ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब के बीच जरा सी लापरवाही कैसे जिंदगी भर भारी पड़ सकती है, इसकी तस्वीर राजस्थान के सिरोही से सामने आई, जहां एक जीप सैलाब में ऐसा फंसा कि देखते ही देखते पानी की धारा उसे बहा कर ले गई। ये तस्वीर सिरोही जिले के आबू रोड रिको एरिया की, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब जैसा नजारा था। लेकिन खतरे के इस मंजर को नजरअंदाज करते हुए एक जीप चालक ने बहते पानी में जीप उतारी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी का बहाव इतना तेज था कि जीप तिनके की तरह बहता चला गया। चंद ही सेकंड्स में जीप सड़क से दूर बहकर आ अटकी। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर जाकर जीप अटक गई और बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जीप चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ये तस्वीर साफ बता रही है कि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। इस घटना से सबको सीख लेने की जरूरत है। सैलाब के शोर के आगे किसी का जोर नहीं चलता, ये जानना बहुत जरूरी है। उधर भीलवाड़ा जिले में तेज बारिश के बाद हुई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। सवारियों से भरी बोलेरो कार उफनते बरसाती नाले में बह गई। फिर क्या हुआ, 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तेज बारिश के बाद हुई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। सवारियों से भरी बोलेरो कार उफनते बरसाती नाले में बह गई। जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने किसी तरह गाड़ी में सवार 3 लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन गाड़ी पानी में डूब गई। हालांकि कुछ देर बाद ग्रामीणों ने 2 ट्रैक्टरों की मदद से फंसी बोलेरो गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहले ये कार उफनती बरसाती नाले के किनारे फंस जाती है। इस दौरान जल्दबाजी में ग्रामीण किसी तरह कार सवारों की जान बचाते हैं, लेकिन जैसे ही कार सवारों को कार से बाहर निकाला जाता है, तुरंत ही कार पानी में डूब जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किस्मत रही तो कार सवारों की जान बच गई। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। जिले में जिला प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि रपट पुल पुलिया जब उफान पर हो, उस वक्त उन्हें पार न करें और पूरी तरह सावधानी बरतें। राजस्थान में बाढ़ बारिश से कोहराम मचा हुआ है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, बावजूद उसके लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीर है राजसमंद की। सड़क पर सैलाब का बहाव देखिए, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उस उफनते नाले को पार करते देख रहे हैं। जरा ये भी देखिए। वीडियो राजसमंद के कुंभलगढ़ इलाके का है, जहां बनास नदी के बीच बने पुल पर 2 फीट पानी बह रहा है। ऐसे में गाड़ी से निकलना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन बावजूद उसके लोगों को देखिए ना जरा, जान जोखिम में डाल ही रहे हैं। प्रदेश में लापरवाही की ऐसी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी जगहों पर ट्रैफिक रोकने के कोई इंतजाम भी नहीं, क्योंकि ऐसे हालातों में जरूरी है कि सैलाब के दोनों ओर पुलिस बैरिकेड्स लगाएं और लोगों को खतरे के बीच जाने से रोकें। और साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे सैलाब के बीच सावधानी ही सबसे बड़ी आपकी सुरक्षा है। राजस्थान में नशे के सौदागरों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। नशा तस्करों के खिलाफ सीएम भजनलाल का बुलडोजर गरज रहा है। झालावाड़ में प्रशासन ने नशा तस्कर के निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग जमींदोज कर दी। देखिए। ये बुलडोजर नशा तस्कर की उस अवैध बिल्डिंग पर चल रहा है जिसे नशा तस्करी के पैसों से बनाया गया था। क्योंकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार सख्त है, और यही वजह है कि नशा तस्करों पर चुन चुन कर कार्रवाई जो है वो हो रही है। तस्वीरें झालावाड़ की है, जहां प्रशासन की टीम ने नशा तस्कर पप्पू उर्फ टोल के निर्माणाधीन फार्म हाउस को गिरा दिया।
अधिकारियों के मुताबिक पप्पू अकलेरा थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी करता है। मादक पदार्थों की तस्करी से आए पैसों से आरोपी वन विभाग की जमीन करोड़ों का आलीशान फार्म हाउस देखिए ना कैसे बनाया हुआ है। लेकिन वन विभाग की टीम ने तस्कर के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पप्पू के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 5 मामले दर्ज हैं। संदेश साफ है कि प्रदेश में नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा साहब। राजस्थान के राजसमंद जिले में नदी नाले उफान पर हैं, कई पुल डूब चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते, जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए आप। बनास नदी की बाढ़ ने पुल को ढक लिया। लहरों में उफान है, पानी बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने खतरे की चेतावनी जारी की, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। डूबे हुए पुल पर दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही। ये कुंभलगढ़ का बेरों का मठ इलाका, दरिया के बीच बने पुल पर करीब 2 फुट पानी जमा है। लगातार बारिश की वजह से एक बारगी भी पानी बढ़ सकता है, लेकिन लोग खतरे से खेल रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी कम नहीं है। किसी खतरे या हादसे से बचने के लिए बैरिकेडिंग लगाई जानी चाहिए, लेकिन वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सख्ती नहीं है तो लोग भी मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में नदियां अभी भी बेलगाम हैं। बारिश की वजह से झीलों और तालाबों के ओवरफ्लो हो रहा है। यहां आयड नदी में एक शख्स फंस गया, उसके बाद क्या हुआ देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। वो मझधार में घंटों फंसा रहा और जान बचाने की मिन्नतें करता रहा। जब जब नदी की लहरें टापू से टकराती, युवक का दिल और बैठ जाता। लगातार हो रही बारिश की वजह से आयड नदी का उफान तूफान मचाता रहा और युवक पत्थर के टीले पर सहम कर बैठा रहा। उसके बाद इसे लहरों से बचाने की मुहिम शुरू की गई। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान मौके पर पहुंचे और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत लहरों से बाहर खींच लिया गया। झीलों की नगरी उदयपुर में बारिश की वजह से झीलों और तालाबों में ओवरफ्लो हो रहा है और निचले इलाकों में कोहराम मचा है। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। एक और लोग बाढ़ बारिश से परेशान हैं, तो वहीं जयपुर के आमेर और दौसा में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर क्या बढ़ा, लोग पूजा पाठ करने लगे। देखिए ये 3 तस्वीर देखिए। एक और लगातार हो रही बारिश से राजस्थान डूब रहा है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश के बाद नदियों का जलस्तर क्या बढ़ा, लोग तो खुश हो रहे हैं। लोगों ने इसे अच्छा संकेत मानते हुए पारंपरिक तरीके से नदियों की पूजा अर्चना की। पहली तस्वीर जयपुर ग्रामीण की आमेर इलाके की है, जहां इतनी बारिश हुई कि सुगली नदी में 30 साल का सूखा भी खत्म हो गया। क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद सुगली नदी पूरी तरह से भर गया। नदी में पानी आने के बाद ग्रामीण झूम उठे और विधि विधान के साथ नदी की पूजा अर्चना की। इस दौरान गांव की महिलाओं ने सुगली नदी में चुनरी भी चढ़ाई। लोगों ने इसे शुभ संकेत मानते हुए जल संकट से राहत की उम्मीद जताई। दूसरी तस्वीर दौसा के बांदी कुई की है, जहां सावा नदी में पानी की आवक आने से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों ने पारंपरिक तरीके से नदी की पूजा की और सावा नदी को चुनरी अर्पित की। इस दौरान महिलाओं ने कई मंगल गीत भी गाए। जयपुर में रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें रविवार को भी जयपुर और कोटा में 18 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च कर रही हैं। क्या कुछ मिला है देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में पिछले 6 दिन से रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों के 28 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। विभाग ने अब तक रेड के दौरान 1250 करोड़ रुपए के कैश के लेन देन का खुलासा किया है।
अब तक की सर्च में 9.5 करोड़ रुपए कैश और 10.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्च के दौरान टीम ने जीपीएस डिवाइस की मदद से जयपुर के भागरोटा में पान मसाले का एक अवैध गोदाम भी ढूंढ निकाला, जिसमें करोड़ों रुपए की कीमत का सामान भरा हुआ मिला। अवैध गोदाम में भरे मिले सामान पर कार्रवाई के लिए सीजीएसटी डिपार्टमेंट के हवाले किया गया है। दरअसल 2 सितंबर की सुबह जयपुर और कोटा में इनकम टैक्स विभाग ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद से कार्रवाई लगातार जारी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से गोकुल कृपा ग्रुप, हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप, BRB डेवलपर्स ग्रुप, भूमिका डेवलपर्स, रियासत ग्रुप और किसान ग्रुप के संचालकों और सहयोगियों के ठिकानों पर कार्रवाई की है। बीकानेर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये 2 बदमाश लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाकर इन दोनों गुर्गों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 1 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। लॉरेंस के ये गुर्गे बीकानेर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बीकानेर पुलिस इस गैंग के मूवमेंट पर लगातार नजर रख रही थी। इस गैंग के सदस्य किसी बड़ी वारदात करने के फिराक में थे। ये सूचना मिलने पर आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। दोनों के खिलाफ करीब 25-25 मुकदमे विभिन्न राज्यों और राजस्थान के विभिन्न थानों में दर्ज है। ये दोनों बदमाश गजनेर थाना इलाके में मारपीट करने के गंभीर वारदात में शामिल थे। ये दोनों लॉरेंस गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर के लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर अजमेर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार और संघ पर जमकर हमला बोला। इसके साथ वसुंधरा राजे पर भी उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती तो संघर्ष करने में मजा आता। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर जमकर सियासी तीर छोड़े। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सब जगह लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। दिल्ली के साथ साथ प्रदेश भाजपा के अंदर खाने तक सरकार के खिलाफ सुर उठ रहे हैं। सरकार के गुड गवर्नेंस के लिए धरातल पर कामकाज करने की जरूरत है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरएसएस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने संघ पर देश बांटने का आरोप लगा दिया और कहा कि काशी मथुरा जैसे मुद्दों को हवा देकर देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। संघ को शांति का संदेश देना चाहिए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां उपखंड क्षेत्र के खेरन का परड़ा गांव में तालाब की पाल टूटी है। लोगों के खेतों में पानी घुस गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और तेज बारिश का दौर जो है वो बिल्कुल नहीं थम रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते गढ़ी क्षेत्र के खेरन का पारड़ा में तालाब ओवरफ्लो होने से तालाब की पाल टूट गई, जिससे परतापुर में खेरन का परड़ा जाने वाली सड़क पर आवागमन बाधित है। तालाब टूटने से खेतों में भी पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में ना बारिश रुक रही है और ना ही हादसों का सिलसिला। कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। यहां रावी नदी का रूप डराने वाला है। चंबा और कुल्लू की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। चंबा में इस हरे भरे पेड़ के नीचे और आसपास कई लोग जमा थे। देखते ही देखते पेड़ तिरछा होने लगा और रावी नदी में समा गया। लोग जान बचाकर भागे। मौत मंडरा कर निकल गई थी। भारी भरकम पेड़ इस ओर गिरता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। बारिश के मौसम में इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त दरक रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बार फिर पहाड़ दरक गया। हादसा अखाड़ा बाजार इलाके में हुआ। कई घर मलबे की चपेट में आ गए। एक शख्स की मौत हुई है। तो 9:57 पर आज चंद्र ग्रहण भारत में लगेगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, चंद्र ग्रहण से ठीक पहले की तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब कुछ घंटे बाद यहां पर भारत में भी चंद्र ग्रहण जो है वो दिखेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, टेलीस्कोप के जरिए कोशिश की जा रही है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखेगा। और ये देखिए, आपको ब्लड मून अब दिखना शुरू हो गया है, यानी दुनिया के कई हिस्सों में अब चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। और आप इसको खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ये वैज्ञानिकों का मानना है पूरी तरह से आपको ये चंद्र ग्रहण जो है, वो चांद जो है वो पूरी तरह से लाल रंग में दिखाई दे रहा है। तो भारत में 9:57 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और 3.5 घंटे के लिए ये चंद्र ग्रहण रहेगा। साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज ब्लड मून दिखाई देगा। देखिए किस तरह से ये लाल रंग में रंगा चांद नजर आ रहा है और अलग अलग देशों में ये दिखाई देगा। कुछ हिस्सों में, दुनिया के कुछ हिस्सों में अब चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। भारत में 10 बजे से ठीक 2 से 2.5 मिनट पहले यहां चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और 3.5 घंटे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। अद्भुत नज़ारा आसमान में दिखेगा। और आपको बता दें कि सूतक काल जो है वो भी शुरू हो गया है। आज 9 घंटे पहले, यानी चंद्र ग्रहण लगेगा उससे ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हुआ है। और जितने भी मंदिर हैं देश भर में, सबके कपाट बंद कर दिए हैं। और जो पंडित हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इस दौरान आप मंत्रों का जाप करें। तो ये देखिए, ग्रहण लगते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये ग्रहण लगता है और चांद किस तरह से धीरे धीरे लाल रंग में बदल जाता है। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो गया है और कुछ देर बाद भारत में भी ये चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। कई पहलू हैं। पंडितों का कुछ कहना है, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और साइंस का कुछ कहना अलग है। Justified. I do not think India has anything to say sorry for. I would be very disappointed as a. तो तस्वीरें देखिए, ये चंद्र ग्रहण की दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई जगह चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है और आपको जो चांद है वो पूरी तरह से लाल रंग में दिखाई दे रहा है। पृथ्वी की छाया के बाद ये चंद्र ग्रहण लगेगा। तो पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा भारतीय समय अनुसार 9:58 पर शुरू होगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण अब दिखना शुरू हो गया है और भारत में 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 3.5 घंटे तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंडिंग न्यूज में बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां गजब की बारिश हो रही है। नदियों की तो बात ही छोड़िए, नाले और गदेरे में भी गजब उफान है। नौगांव इलाके में हालात बेकाबू दिखे। यहां ऐसा उफान आया कि आप अपने बहाल
बहुत कुछ बहा ले गया। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। गदेरे में उफान से अफरा तफरी, खतरे के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर टीम अलर्ट पर। लगातार बारिश के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। नौगांव क्षेत्र के इस गदेरे में खतरनाक उफान दिखा। गदेरे का पानी जिस रास्ते से बढ़ा वहां खौफ का मंजर दिखा। लोग घरों से बाहर निकलकर खड़े थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। खतरों को समेटे ये पानी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये सीढ़ियां भी पानी से सराबोर दिखी। बाढ़ का पानी नौगांव बाजार के बीचों बीच बह रहा था। कई दुकानें इसकी जद में थी। दुकान वालों को अपने सामान की फिक्र थी। एक मकान को काफी नुकसान पहुंचा। 6 घरों में पानी भर गया। एक मिक्सर मशीन और 2 स्कूटी बह गई। एक कार भी मलबे के नीचे दब गई। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के जिलों में पानी जमकर बरस रहा है। धार में भी नदियां बेकाबू हैं। एक शख्स नशे की हालत में पानी से मुकाबला करने पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। उफनते पानी में बह गया शराबी। जान पर खतरा था, उतर गया नशा। खुद तैर कर बाहर आया। वो लहरों से खेल रहा था। लोग रोक रहे थे, वो चलता ही चला जा रहा था। फिर पानी की ताकत के आगे मदहोश जिस्म लड़खड़ाने लगा और देखते ही देखते शराबी दरिया में गिर पड़ा। जान खतरे में आई तो सारा नशा उतर गया। ये शख्स थोड़ा चीखा, चिल्लाया, फिर उफनती नदी में हाथ पैर मारने लगा। पहले खुद ही जान को खतरे में डाला, फिर जिंदगी बचाने के लिए लहरों से जूझता नजर आया। कोशिश रंग लाई और कुछ ही मिनटों में वो खतरे से बाहर था। 2 मिनट के अंदर कहानी शुरू हुई और खत्म भी हो गई। मौत आई जरूर, लेकिन बस मंडरा कर निकल गई। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन निचले इलाके अभी भी जलमग्न हैं। इस बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज फिर पानी छोड़ा गया। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज के मुहाने पर दहाड़ मारता पानी एक बार फिर दिल्ली के रास्ते पर है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से बैराज पर दबाव बढ़ रहा है और यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड से 51,857 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इस पानी को दिल्ली पहुंचने में 48 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन ये अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। आज सुबह पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.56 मीटर दर्ज किया गया था। ये जलस्तर अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। ऐसे में हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली को फिर से डरा रहा है। इस बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मानगढ़ धाम से गुजरात जाने वाली रोड धंस गई है। लैंडस्लाइड में एक मिनी ट्रक भी गिरा है। हादसे के बाद यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सड़क टूटने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मानगढ़ धाम से गुजरात जाने वाली रोड धंस गई है। लैंडस्लाइड में एक मिनी ट्रक भी गिरा है। हादसे के बाद यह रास्ता बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए आप। ये लैंडस्लाइड हुआ है, एक सड़क का बड़ा हिस्सा नीचे जाकर गिरा है और ये मिनी ट्रक वहां से गुजर रहा था, ये भी इसके साथ नीचे गिर गया है। बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मानगढ़ धाम से गुजरात जाने वाली रोड पूरी तरह से धंस गई है। हादसे के चलते रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सड़क टूटने से यात्रियों को अब परेशानी बढ़ गई है। जो इस रास्ते से जा रहे थे वो लोग अब इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे टूट कर गिरा है और एक मिनी ट्रक जो है वो आपको नजर आ रहा है लाल घेरे के अंदर, वो भी इस हादसे में शिकार हुआ।
तो लगातार बाढ़ बारिश से राजस्थान में आफत बनी हुई है। बांसवाड़ा की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक रास्ता है, सड़क है, उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा है और मिनी ट्रक भी इस हादसे में शिकार हुआ है। इस लाल घेरे के अंदर देखिए आप किस तरह से ये मलबे के साथ मिनी ट्रक आपको नजर आ रहा है और रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये मानगढ़ धाम से गुजरात जाने वाला रोड है जो पूरी तरह से धंस गया है। ऐसी तस्वीरें अक्सर पहाड़ों पर आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन राजस्थान में भी देखिए बाढ़ ने किस तरह से कहर बरपा रखा है और सड़क टूटने से अब जो यात्री हैं वो परेशान हैं। हादसे के बाद इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, यहां से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानगढ़ धाम से गुजरात जाने वाली रोड धंस गई है। लैंडस्लाइड में एक मिनी ट्रक भी गिरा है। हादसे के बाद मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क टूटने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। बांसवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। पंजाब पिछले 4 दशकों की सबसे जबरदस्त बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 9 तारीख को पंजाब का दौरा करेंगे, वो गुरदासपुर जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पंजाब को इस साल की बारिश ने रुला डाला है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 46 हो गई है। 1,70,000 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने जाएंगे। 9 सितंबर को वो गुरदासपुर का दौरा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का हाल जानने के लिए कांग्रेस की टीम भी पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और प्रभारी भूपेश बघेल ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। भीषण तबाही से निपटने के लिए राज्य भर में 200 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 24 टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद में जुटी हैं। गुजरात के कई जिलों में गजब की बारिश हो रही है। पानी ऐसा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वडोदरा, अरवल्ली, वलसाड जहां नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हम आपको 1 मिनट में 4 जिलों के हालात दिखा रहे हैं, देखिए आप। डूबी हुई सड़कें और हालात से जूझते लोग। अंबाजी में कई सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भरा है। परेशानियां जो भी हो, जिंदगी रुकती कहाँ है। सड़कों पर न पैदल चलने वालों की कमी है और न गाड़ियों की। गुजरात के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में अरवल्ली भी शामिल है। यहाँ माजूम बांध के 7 गेट खोल दिए गए। 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। 26 गाँव में अलर्ट जारी है। वडोदरा का हाल भी देख लीजिए। यहाँ कडाना बांध से पानी छोड़ा गया। घर, मंदिर, खेत खलिहान सब डूबे नजर आ रहे हैं। महिसागर नदी भी पानी से लबालब है। दर्जनों गांव में अलर्ट जारी है।